Hello everyone. So today we will learn about the 2 points, that is subjects and helping verb. Okay, so first of all in English everybody knows okay these are the subjects. Okay, some students don't know okay what is mean by subjects, what is mean by helping verb and all. ठीक है, तो मतलब हम यही देखेंगे आज के सब्जेक्ट्स कितने हैं और कौन से हैं, एंड हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो कौन से है वो हम देखेंगे. ठीक है, सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस. ओके, और सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो. जैसे कि अभी देखो, हियर आई हैव रिटर्न 1 2 3 4 5 हेल्पिंग वर्ब. ओके, दीज आर व्हाट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मीन्स व्हाट वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, मतलब वर्ब को जो कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं दैट इज़ नोन एज हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, मतलब ये जो 5 वर्ड्स है ये जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब के साथ जो है वो काम आते हैं, और कौन से सब्जेक्ट के साथ जो है वो कौन सा वर्ब लगेगा वो हम देखेंगे यहाँ पे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर. First of all, I will tell you about the subjects. See, in English subjects, these are the subject. Okay, I, we, you, they, he, she, it. Okay, so मतलब आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. वी के साथ वी विल यूज़ विच हेल्पिंग वर्ब. फॉर यू विथ यू विच हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज़ एंड ऑल. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी के व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे कि आई मतलब क्या, मैं. ठीक है, तो आई जो है वो हम हमेशा खुद के लिए यूज़ करते हैं. वी मतलब क्या, हम सब. ठीक है, हम सब. आफ्टर दैट यू मतलब तुम में अभी कोई भी हो सकता है, गर्ल हो सकती है, बॉय हो सकता है, या फिर कोई वुमन, या फिर कोई भी हो सकता है. ठीक है, देन आफ्टर दैट दे मतलब क्या, वो लोग. ओके, दैट पीपल्स. ओके, देन ही यानी ही जो है वो हम यूज़ करेंगे बॉय के लिए. ठीक है, शी जो है वो गर्ल्स के लिए यूज़ करेंगे. और इट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो इट जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वी विल यूज़ इट. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है. ठीक है, सो व्हाट वी विल से, ही इज़ अ पेन, नो. ओके, शी इज़ अ पेन, वी विल से लाइक दिस, नो. So what we will say as, or we will tell as, it is a pen. Okay, what we will say, it is a pen. For example, see, this is my book. Okay, so what I will say, she is my book, no, wrong. What I will say, it is my book, it is a book, it is a pencil, it is a eraser, it is a हाउस एंड ऑल एग्जाम्पल. ठीक है, तो इट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं उनके लिए इट यूज़ होता है. अंडरस्टैंड. नाउ वी विल सी के कौन से जब सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई के साथ जो है वो हमेशा एम लगता है. ठीक है, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ऑलवेज वी विल यूज़ एम विथ आई सब्जेक्ट. अंडरस्टैंड. और आई के साथ जो हम क्या यूज़ करेंगे, एम. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखे, जैसे कि एग्जांपल हम कैसे बोलते हैं, आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग. अंडरस्टैंड. आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ऐसे बोलते हैं, है ना. तो हमेशा हमको याद रखना है कि आई के साथ जो हम हमेशा कौन सा ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ए एम एम. ठीक है, अभी वी है. ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है एम इज़ आर. ठीक है, तो एम हमेशा आई के साथ ही लगता है. ईज़ जो है किसके साथ लगता है आपको पता है, ईज़ जो है वो हमेशा कोई भी एक सिंगल
थिंग के लिए जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, दिस इज़ अ पेन। ओके, दिस इज़ अ पेन, ठीक है, इज यूज़ किए, क्यों, क्योंकि दिस इज़ अ सिंगल पेन, दैट्स वाई। अगर यहाँ पे हमारे पास अगर 2 पेन होते तो हम क्या बोलते, दीज आर पेन्स, ठीक है। तो एम हमेशा खुद के लिए यूज़ होता है, इज़ जो है वो हमेशा सिंगल थिंग या सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होता है, और आर जो है वो एक से ज़्यादा अगर कोई है, थिंग्स है या फिर पीपल है, तो व्हाट वी विल यूज़ आर। ओके, इफ़ any single thing is there or if any single person is there, then we will use is helping verb, and if more than one is there then we will use are, are। and I तो हमेशा m तो हमेशा I के साथ ही लगता है। अंडरस्टूड। अभी देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि विच हेल्पिंग वर्ड यू विल यूज विथ वी सब्जेक्ट। ओके, सी हियर नाउ, WEV, वी मतलब क्या, हम सब, ठीक है। वी में सिंगल नहीं आता है, मोर देन वन पीपल जो वो रहते हैं, हम सब, ठीक है। वी मतलब हम, ठीक है। तो वी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम हमेशा कैसे बोलते हैं, वी आर प्लेइंग, वी आर गोइंग, वी आर ईटिंग, लाइक दिस। अंडरस्टैंड? Now the next subject is you. Okay, here I have written how many subjects, 1 2 3 4 5 6 7 subjects are there in English. Understood? These subjects are very important and these helping verb is also very important, ठीक है। But see, now we will सी के यू के साथ जो है वो विल यूज़ विच हेल्पिंग वर्ब। तो यू मतलब क्या, तुम। अभी तुम में कोई भी आ सकता है, मतलब सपोज ग्रुप भी आ सकता है कि सपोज ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, तो हम कैसे बोलेंगे कि यू आर इन ग्रुप ए, यू आर इन ग्रुप बी, ठीक है। मतलब यू में जो है वो एक पर्सन के बारे में नहीं हम बात करते, एक से ज़्यादा जब रहता है तब हम यू यूज़ करते हैं, ठीक है, तब भी हम यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यू के साथ जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, ओके, अंडरस्टैंड। देन आफ्टर दैट सी दे यानी क्या, वो लोग, ठीक है। तो दे के साथ भी वो लोग यानी क्या, एक पर्सन है क्या उसमें, नो, मोर देन वन पीपल इज देयर। सो व्हाट वी विल यूज हियर ऑल्सो, वी विल यूज आर हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टैंड? तो दे आर प्लेइंग, दे आर डांसिंग, दे आर कमिंग, लाइक दिस, दे आर रनिंग, अंडरस्टैंड, दे आर जंपिंग। ऐसे बोलेंगे हम, ऐसे नहीं बोलेंगे कि दे इज़ जंपिंग, दे इज़ गोइंग, इज़ नहीं यूज़ करेंगे, रॉन्ग है वो। दे के साथ हमेशा क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, ठीक है। उसके बाद ही, देखो ये नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ही, ही। तो ही यानी क्या, जैसे कोई बॉय के लिए हम सिंगल बॉय के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स वाई वी विल यूज़ हियर helping verb as is. He is a boy, he is my friend, he is going, he is coming, he is drinking, like this. Then after that she के साथ she किसके लिए यूज़ होता है, गर्ल के लिए, ठीक है। तो गर्ल यानी क्या, इसमें सिर्फ एक ही गर्ल के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शी मतलब किसी एक गर्ल के लिए हम, किसी एक गर्ल को हम बोलेंगे, जैसे शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लाइक दिस। अंडरस्टैंड? सो शी के साथ भी जो है वो वी विल यूज़ इज़ हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ अ इट। ओके, सो इट के साथ भी हमेशा इज़ ही यूज़ होता है। इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेंसिल, इट इज़ एन इरेजर एंड ऑल। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो आई के साथ जो है वो हमेशा क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, आई एम, विथ वी आर, यू आर, दे आर, he is, she is and it is. Understand? These three helping verb am, is, are. When we will use am only with I. Okay. When we will use is helping verb, if
any one person is there or if any single thing is there, then we will use is. Okay, and are कब use करेंगे? अगर एक से ज़्यादा है, more than one people is there, more than one things are there, then we will use are. So समझ में आया? बट हमेशा जो है वो ये सब्जेक्ट्स के साथ जो है आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा, वी के साथ भी आर लगेगा, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज एंड इट is. For example, see, I will write here one sentence. Okay, so look here, I have written here 3 sentence. I am going, we are playing, and the third sentence is you are my friend. ठीक है, तो अभी देखो, in this first sentence which is the subject? I. Okay, I is what? Subject. We will write subject as S. Okay, S means what? Subject. Now in this sentence, which is the helping verb? This? No, this is not the helping verb. This is helping verb. See, H dot V. H for helping, V for verb. Helping verb. ठीक है, तो M जो है वो helping verb है. ये वाले फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट इज आई एंड हेल्पिंग वर्ब इज एम. इन द सेकेंड सेंटेंस, which word is the subject? Okay, or which is the subject? we. we is the subject and helping verb जो है वो क्या है? are है. थर्ड सेंटेंस में भी you जो है वो that is the subject and are जो है वो क्या है? helping verb. तो आपको समझ में आया कि हम जो है ये हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर जो है वो कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है, ओके. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर. ओके, व्हाट? वॉज एंड वर. अभी वॉज कब यूज़ होगा और कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा वो देखना है, एंड वर भी जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा वो देखना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर ऑल द सब्जेक्ट्स. विच आर द सब्जेक्ट्स? See, I have written here all the subjects. I, we, you, they, he, she, it. ठीक है, अभी when we will use was and when we will use were. ठीक है, तो was कब यूज़ करेंगे हम, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे देखेंगे यहाँ पे. तो was जो है वो एक खुद के लिए यूज़ होता है. ओके, एंड सेकंड जो है वो सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होता है. जैसे कि अभी देखो यहाँ पे आई है. ठीक है, तो आई मतलब क्या? मैं. ठीक है, तो सपोज आई के साथ जो है वो यहाँ पे क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वॉज. आई वॉज. ओके, वी यानी क्या? वी सिंगल है क्या? नो, वी मतलब हम सब. ठीक है, तो वी के साथ जो है वो क्या लगेगा? वर लगेगा. क्या लगेगा? वर. See, I am writing here were. Then after that, so like this, you के साथ भी were लगेगा, they के साथ भी were ही लगेगा. But see here, he के साथ was लगाए. क्यों? Because he यानी क्या? कोई भी एक सिंगल बॉय. ठीक है, हम सिंगल बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर सिंगल मैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? was. he was, she was, it के साथ भी was ही लगेगा. तो समझ में आया फ्रेंड्स? was के साथ was जो है वो कब लगता है? कोई भी सिंगल पर्सन के लिए. ठीक है, और were कब लगता है? इफ़ द थिंग्स और इफ़ द पर्सनस आर मोर देन वन. जैसे कि यहाँ पे सी, दीज आर द सब्जेक्ट्स, और ये सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो ऐसे जो है वो इस तरह से जो है हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे. जैसे आई के साथ was, वी के साथ were, यू के साथ भी were, they were, he was, she was, it was. अंडरस्टैंड? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस का, आई वॉज absent, वी वर प्लेइंग इन द स्कूल, यू वर गोइंग टू मुंबई, दे वर लाफिंग, ही वॉज ईटिंग, शी वॉज ड्रिंकिंग, इट वॉज अ बॉल. अंडरस्टूड? तो समझ में आया कि हमको जो है वो एम, इज, आर, वॉज एंड वर जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स के साथ जो है कैसे यूज़ करना है, आपको समझ में आया. थैंक यू.